लोकसभा क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में आज एक नया क्षेत्रीय दल उभरा। पिछले विधानसभा चुनाव से भारतीय आदिवासी पार्टी बाप जिसके नाम से जानी जाती है, बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी, इन दलों की उभरने के पीछे मानसिकता रही कि हम एक जातिगत आदिवासी समाज के लिए काम करेंगे। हम भील प्रदेश बनाएंगे, हम आदिवासी प्रदेश बनाएंगे। क्या लोकतंत्र का यह उत्सव इसकी इजाज़त देता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का एक बहुत ही बड़ा अद्भुत सपना कह सकते हैं संविधान के पीछे, जिसमें सभी धर्मों, सभी जाति, सभी पंथ, सभी क्षेत्रीय दल, विदल, पक्ष, विपक्ष, सबको एक साथ ले चलने की भावना थी। तो क्या किसी एक जाति को लेकर के आप एक पार्टी बनाते हैं और आप सोचते हैं कि हम लोकतंत्र के अंदर जीवंत रह जाएंगे, तो यह तो असंभव है। निश्चित ही इसमें कोई संदेह नहीं है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो सीट है, इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आदिवासियों बाहुल्य प्रदेश क्षेत्र है ये। इस सीट पे पिछले कई वर्षों से आदिवासी समाज का ही व्यक्ति चुनाव के प्रत्याशी के रूप में खड़ा होता हुआ है। तो क्या वह आदिवासी और यह जो पार्टी है, मुनी है नहीं, बीएपी, बीटीपी, ये दोनों आदिवासी अलग हैं? निसंदेह आप पार्टी बनाइए, उसमें कोई दोहराई नहीं है, परंतु सर्व पंथों, सर्व समाजों को साथ में लेकर के चलना होगा आपको। आप लोकतंत्र के अंदर आप क्या सोचते हैं कि एक क्षेत्रीय दल अगर उभरता है तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके यहाँ पर, अगर आप इस सोच के साथ आते हैं कि हम जीत जाएंगे और हम ज़्यादा विकास करेंगे, तो यह संभव है। देखिए आप झारखंड, बिहार, असम, उड़ीसा, जब तक केंद्र और राज्य की नीतियाँ आपके साथ नहीं है, वहाँ की सरकार आपके साथ नहीं है, वो सरकार आपके साथ अवश्य होगी। कब होगी? जब आपकी सोच संविधान के अनुरूप क्षेत्रीय दल के ऊपर में उभरी, सभी को साथ में लेकर चले, उसमें कहाँ संदेह है? कोई आपको वोट देने से मना थोड़ी बोलेगा। आप कहते हैं, खुला आपका प्रचार होता है कि हम ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कलाल, सवर्णों के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे, उनके सामने हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। आज आपका युवा कहता है कि हमने बहुत गुलामी कर ली है। अरे भाई साहब, नीतिगत जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, उसमें हो सकता हो कहीं रूप में कुछ हद तक, एक सीमा तक भेदभाव कहीं ना कहीं रहा हो, परंतु आज का दौर में ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता। आप उभरे, आपने आपके समाज के लिए कुछ करना चाहा, उसके लिए हमारी हार्दिक बधाई है आपके साथ, परंतु आप सर्व समाज को एक तरफ रख करके यह सोचते हैं कि हम क्षेत्र का विकास करेंगे, तो ये हम खुला कहते हैं कि यह लोकतंत्र के अंदर तो असंभव है। हो सकता है आप इस बार जीत जाएं या हार जाएं, परंतु आपको आपकी सोच के ऊपर कुठाराघात करना होगा। आपको कहना पड़ेगा कि हम काम इस समाज के लिए करेंगे, परंतु सर्वदल को साथ में रखने की भावना हम साथ में रखते हैं। आप क्यों नहीं गए अभी तक किसी भी
सर्वदलीय के पास वोट मांगने के लिए, सभी समाज के पास जाते हैं अपने कि आप हमें जिताइए, हम आपके हित के साथ, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम आदिवासी के लिए काम करेंगे, परंतु हम आपकी भावनाओं को कभी भी आघात नहीं पहुंचाएंगे। आशा करता हूं राजकुमार रोत जो प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, आपके वक्तव्य से लगता है कि एक समझदार एवं एक होशियार, एक अच्छे नेता के रूप में उभरेंगे, जिसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई भी देता हूँ। परंतु लोकतंत्र की भूमिका को, इस उत्सव को, इस संविधान की गहराइयों को आपको समझना होगा। लंबा चलना है तो साथ में चलना पड़ेगा, और सिर्फ जीतना है तो अकेले चलिएगा। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ।